वेलकम वॉचर्स, मैं हूं अलमास जेकब और आप देख रहे हैं रोज की रोटी सीरीज। ये सीरीज खास तौर से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो कि खुदा के बच्चे हैं, जो खुदा के कलाम के लिए तरसते हैं, जो खुदा के कलाम के लिए भूखे और प्यासे हैं। अगर आप खुदा के बच्चे हैं और आप उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं कि आपका बाप आपसे क्या कहना चाहता है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ऐसा मैसेज मिलने वाला है खुदा की तरफ से जैसा मैसेज आपने दुनिया में कभी भी नहीं सुना होगा। आपने हमेशा सुना होगा कि भाई अगर कोई तेरी एक गाल पर तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। यीशु मसीह ने हमें ऐसा सिखाया है, लेकिन हमें कभी समझ नहीं आया कि इसके पीछे मकसद क्या है। तो आज आपको क्लियर होने वाली है ये चीज। तो खुदा ने मेरे साथ कलाम किया। आज खुदा के कलाम में से बुक ऑफ जरमाया यानी कि यिर्मयाह नबी की किताब, चैप्टर है 51, वर्स 15 से मैं आपके लिए तलावत करूंगा वर्स 23 तक। खुदा के कलाम में लिखा है, उसी ने अपनी कुदरत से जमीन को बनाया, उसी ने अपनी हिकमत से जहान को कायम किया और अपनी अकल से आसमान को तान दिया है। उसकी आवाज से आसमान में पानी की फरावानी होती है और वो जमीन की इंतहा से बुखारात उठाता है। वो बारिश के लिए बिजली चमकाता है और अपने खजानों से हवा चलाता है। हर आदमी हैवान खसलत और बे इल्म हो गया है। सुनार अपनी खोदी हुई मूरत से रुसवा है, क्योंकि उसकी ढाली हुई मूरत बातिल है, उनमें दम नहीं। वो बातिल फेले फरेब हैं, सजा के वक्त बर्बाद हो जाएंगी। याकूब का बहरा उनकी मानिद नहीं, क्योंकि वो सब चीजों का खालिक है और इसराइल उसकी मिरास का असा है। रब्बुल अफवाज उसका नाम है। तू मेरा गुर्ज और जंगी हथियार है, और तुझी से मैं कौमों को तोड़ता और तुझी से सल्तनतों को नेस्त करता हूँ। तुझी में घोड़े और सवार को कुचलता और तुझी से रथ और उसके सवार को चूर करता हूँ। तुझी से मर्दो जन और पीरो जवान को कुचलता और तुझी से नौखेज लड़कों और लड़कियों को पीस डालता हूँ। और तुझी से चरवाहे और उसके गल्ला को कुचलता और तुझी से किसान और उसकी जोड़ी बैल को और तुझी से सरदारों और हाकिमों को चूर चूर कर देता हूँ। खुदावंद का पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आपने देखा कि जो लोग भी खुदा के तालिब हैं, जो लोग भी खुदा के फर्मा बरदार हैं, जो कोई भी उसके बच्चे बन जाते हैं, जिनको वो ले पालिक बेटे और बेटियां बना लेता है, उनको खुद अपने लिए फाइट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि खुदा हमारा हथियार है। और हमारा सिर्फ हथियार नहीं बल्कि जंगी हथियार है। यहां पर हमें साफ पढ़ने को मिला कि खुदा हमारा क्या है, जंगी हथियार है, जिससे हम बड़ी बड़ी जंगें जीत सकते हैं। मैं नहीं जानता कि आज आप किस सिचुएशन में हैं। मैं ये जरूर जानता हूं कि इस दुनिया के अंदर अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको उकसाते हैं कि आप उनके साथ झगड़ें। कुछ लोग होते हैं जिनके साथ आपका दिल करता है कि आप उनके साथ झगड़ें। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी सोच उनके साथ मिल नहीं रही होती है, जिसकी वजह से क्लैशेस आते हैं। और होता क्या है कि हम अक्सर अपना बदला लेने के लिए अपने मुंह को रोकते नहीं हैं। हम बोल देते हैं, हम अपना बदला खुद लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन यीशु मसीह की तालीम यह है कि अगर तेरे एक गाल पर कोई तमाचा मारे तो दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे, ताकि लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन यह है कि खुदा हमारी तरफ से जंग लड़ता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी से बदला लेंगे, आप अपनी दानिश से उससे जितना बदला लेना चाहते हैं आप उतना ले लेंगे। और होगा क्या, आपने खुदा के गजब को मौका नहीं दिया। और वो शख्स जो है, क्योंकि वो आपसे जबरदस्त है, क्योंकि वो आपसे ज्यादा ईवल है, जो आपको उकसा रहा है लड़ने के लिए, आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएंगे। होगा क्या कि आप बदला तो लेना चाहेंगे, लेकिन आपने खुदा के गजब को मौका नहीं दिया। और उससे क्या हुआ कि आपका नुकसान ही होगा और उस शख्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने खुदा के गजब को मौका नहीं दिया। आपने खुदा से नहीं कहा कि तू मेरी जगह लड़। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि कोई ऐसा हथियार नहीं है जो तेरे खिलाफ इस्तेमाल होगा। कोई ऐसा हथियार बना ही नहीं है जो आपके खिलाफ इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमारा जंगी हथियार खुद खुदामंद है, जो कि हमारे लिए जंग करता है। तो मैं आपको यही आज बताना चाहता हूं कि आप जिस भी सिचुएशन में हैं, कोई भी आपसे झगड़ना चाहता है, कोई भी आपके साथ ना हक ना इंसाफी अगर आपके साथ करता है, तो आपको बिल्कुल भी बेदिल नहीं होना है, बल्कि आपको उसके ऊपर खुश होना है। मैं आपको अपनी